उसकी मौत से अच्छा हुआ। एक साधु, एक काल और एक जीवन बोध। धीरे से आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए ये मान लीजिए कि जो आपके साथ हो रहा है वो कोई संयोग नहीं है, वो ईश्वर की योजना है। किसी ने बहुत गहरी बात कही है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन शिशुपाल ने भी किए थे और दुर्योधन ने भी, लेकिन दोनों की मति नहीं बदली, क्योंकि दर्शन आंखों से नहीं होते, दर्शन विनम्रता से होते हैं। और जब तक विनम्रता नहीं आती तब तक विद्या नहीं आती, और जब विद्या नहीं आती तो मोक्ष केवल एक शब्द बनकर रह जाता है। ये कहानी है एक ऐसे महात्मा की जिनका जीवन मौन, साधना और नाम स्मरण में बीत रहा था। एक रात जब पूरा आश्रम शांति में डूबा हुआ था, अचानक आकाश से एक वाणी गूंजी, 1 वर्ष बाद तुम्हारी गर्दन तलवार से काट दी जाएगी। कोई और होता तो डर से कांप उठता, लेकिन महात्मा मुस्कुरा उठे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, डर के नहीं, कृतज्ञता के। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। आपने 1 साल पहले जगा दिया। अब मेरे पास आपका नाम जपने का पूरा 1 वर्ष है। मैं एक एक पल आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। महात्मा ने एक निर्णय लिया। अब कोई व्यर्थ बात नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई बहस नहीं। भक्त आते, दुनिया की बातें बताते। कोई कहता, महाराज गांव में अकाल पड़ गया। महात्मा कहते, उसकी मौत से अच्छा हुआ। कोई कहता, बहुत बारिश हो गई। उत्तर वही, उसकी मौत से अच्छा हुआ। अच्छी फसल हो या खराब, सुख हो या दुख, उत्तर एक ही। लोग सोचते, महाराज सब में भलाई देखते हैं। आश्रम में एक युवक भक्त था। दिन रात सेवा करता, भोजन बनाता, साफ सफाई करता, महात्मा का पूरा ध्यान रखता। एक दिन वो आया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपती आवाज में बोला, महाराज, आज सुबह मेरा बच्चा बीमार हुआ और दोपहर होते होते वो इस दुनिया से चला गया। महात्मा का हृदय भीतर से टूट गया, लेकिन अभ्यास बोल उठा। उन्होंने वही कहा, उसकी मौत से अच्छा हुआ। यही वाक्य भक्त के हृदय में आग बनकर उतर गया। उसने सोचा, जिनकी सेवा में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वही मेरे बच्चे की मृत्यु पर ऐसा कहें। उस रात क्रोध ने निर्णय ले लिया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महात्मा नदी किनारे टहलने आते थे। भक्त झाड़ियों में छुप गया, हाथ में तलवार थी। सोचा, आज बदला पूरा होगा। महात्मा टहलते हुए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उस खान के पास पहुंचे, उनके पैर में एक लोहे की कील आर पार घुस गई। खून बहने लगा, दर्द असहनीय था। महात्मा गिर पड़े। भगवान, भगवान! भक्त दौड़ा आया, तलवार झाड़ी में छूट गई। घबराकर बोला, महाराज, ये क्या हो गया? महात्मा ने दर्द में भी कहा, बेटा, उसकी मौत से बहुत अच्छा हुआ। भक्त रो पड़ा, बोला, आपका पैर कट सकता है, संक्रमण हो सकता है, और आप फिर भी ऐसा कैसे कह सकते हैं? महात्मा शांत स्वर में बोले, 1 वर्ष पहले मुझे बताया गया था कि मेरी गर्दन तलवार से कटेगी। आज वो काल इसी कील में समाप्त हो गया। भक्त कांप उठा, बोला, महाराज, वो तलवार मेरी ही थी, मैं ही आपकी गर्दन काटने वाला था। महात्मा बोले, तुम नहीं थे बेटा, वो काल था जो तुम्हारे भीतर आया था। नाम स्मरण की शक्ति ने उसे रोक लिया। अगर पैर भी कट जाता तो भी अच्छा था। मुझे जीवन मिला, समय मिला, और भगवान का नाम और जपने का अवसर मिला। ये कहानी हमें सिखाती है, हर परिस्थिति में एक वाक्य दोहराते रहिए, उसकी मौत से अच्छा हुआ। क्योंकि हमारा प्लान छोटा होता है और ईश्वर की योजना हमेशा बड़ी होती है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्रेम के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।